गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास हम लोगों ने ग्राफिकल अप्रोच इंट्रोड्यूस किया था। अभी तक बच्चों मॉडल्स के लिए टोटल 4 to 5 मेथड हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो लास्ट क्लास और इस क्लास में डिफरेंस ये होगा बच्चों की लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग सिंगल मॉडल्स का ग्राफ देखे थे बच्चों, ठीक है। दिस टाइम हम लोग मोर देन वन मॉडल्स फंक्शन इन्वॉल्व रहेगा, उसके लिए बच्चों देखेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग सिर्फ ग्राफ ही देखेंगे फॉर मोर देन वन मॉडल्स फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में इसका एप्लीकेशंस देखेंगे तो और भी आपको अच्छा लगेगा बच्चों। ग्राफिकल अप्रोच चीजों को बहुत आसान कर देता है। सो लेट्स स्टार्ट। ये अपने पास बच्चों फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, जैसा कि मैंने बोला दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर मोर देन वन मॉडुलस फंक्शन। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसको प्लॉट करना सीखेंगे और अगले क्लास में इसको अप्लाई करेंगे बच्चों। ग्राफिकल सॉल्यूशन हमेशा इजी होते हैं। ऐसे बच्चों आप क्या करेंगे, इनके क्रिटिकल पॉइंट को आप निकालेंगे। तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा 1। यहां से बच्चों क्रिटिकल पॉइंट मैंने आपको सिखाया था कि मेक इनसाइड क्वांटिटी ऑफ मॉडुलस 0। तो बच्चों अपने पास टोटल 3 केसेस आएंगे। प्लॉट ऑन नंबर लाइन। वन केस वी हैव फॉर ग्रेटर देन 3, वन फॉर इन बिटवीन 1 to 3 एंड वन फॉर लेस देन 1। Suppose we are discussing for case 1 when x is greater than equal to 3. अब बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि सर आप प्लस के साथ निकाले मॉडुलस को या माइनस के साथ। वेरी सिंपल बच्चों, जब भी आपको दिक्कत हो तो जैसे कि यहाँ पे कंडीशन इंपोज किया हुआ है बच्चों कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सो लेट्स टेक एनी वैल्यू व्हिच सैटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सपोज हमने 4 लिया, पुट हियर 4, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, ये सीधा बाहर आएंगे। यहाँ पे 4 पुट करो बच्चों, ये पॉजिटिव सीधा बाहर आएंगे। तो अपना y आ गया बच्चों x माइनस 1 प्लस बच्चों x माइनस 3। तो ये बच्चों आ गया आपका 2x माइनस 4। और कंडीशंस इस पे क्या इंपोज है बच्चों, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मींस ये एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों, जैसा कि लीनियर रिलेशन है x और y में, लेकिन उस स्ट्रेट लाइन का पूरा पार्ट नहीं होगा बेटा, उसका सम पार्ट होगा जिसके लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। फिर सेकेंड बच्चों, सेकेंड केस हम लोग ले रहे हैं 1 और 3 के बीच। तो 3 से छोटा होगा तो ये निगेटिव, ये बच्चों पॉजिटिव, ये सीधा बाहर आएगा बच्चों x माइनस 1, देन बच्चों माइनस x प्लस 3। तो ये बच्चों आपका आ गया, ये बच्चों कैंसिल हो गया, ये बच्चों आपका 2 आ गया। इसके लिए कंडीशन क्या है बच्चों, x आपका 1 और 1 से बड़ा है बच्चों एंड अप टू 3। तीसरा बच्चों when x lies left to 1, तो 1 से छोटा बच्चों यू कैन टेक एनी वन, सपोज 0, 0 माइनस 1 निगेटिव, ये भी निगेटिव। तो माइनस के साथ ये बाहर ओपन हो गए मॉडुलस। तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3, ये बच्चों आ गया माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4। इसके लिए कंडीशन है बच्चों x लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। अब ये जो तीन लीनियर रिलेशन अपने पास आए, तीनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन पूरा पार्ट नहीं होगा। सो लेट्स प्लॉट इट। सबसे पहले बच्चों हम लोग ये मिडिल वन का प्लॉट करेंगे 2, थोड़ा इजियर होगा आपके लिए। ये 1 और 3 के बीच में बच्चों, तो मार्क हियर 1 2 3, वी हैव 1, वी हैव 3। 1 और 3 के बीच में एक कांस्टेंट फंक्शन है जिसका वैल्यू बच्चों आपके पास 2 है। 1 2, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा बच्चों।
1 और 3 के बीच में एक कांस्टेंट फंक्शन था जिसका वैल्यू कितना था बच्चों 2 दिस पॉइंट 0,2 0,2 ये लाइन आपका है y इज इक्वल टू 2 नाउ गो फॉर दिस लाइन व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो 3 यहां पुट करेंगे बच्चों तो 6 -4 y कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटा 2 जो कि ये पॉइंट है नाउ पुट 4 पुट किया बच्चों तो 8 -4 4 तो 4 पे बच्चों कितना आ गया 4 4 8 -4 4 पे 4 तो समवेयर ये यहाँ बच्चों थोड़ा प्रॉब्लम है मैं यहाँ ले रहा हूँ 4 ठीक है इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे ये ग्राफ तैयार हो गया अब एक ये बचा हुआ है बच्चों तो इधर 1 से ये जो पॉइंट इस पॉइंट से तो ये ग्राफ पास करेंगे ही करेंगे तो ये आपका पॉइंट था 1,2 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था बच्चों 1,2 अब एक पॉइंट और ले लेते हैं बच्चों 1 से छोटा सपोज हमने बेटा ले लिया 0 तो 0 ले लिया बच्चों तो ये आ गया आपका 4 तो 0,4 आप दिखा ले 0,4 समवेयर कुछ इस तरह का कुछ इस तरह का ग्राफ बच्चों आपका आएगा तो इसमें बच्चों बहुत कम्प्लेक्सिटी आते हैं ठीक है ना ये थोड़ा सा आप स्केलिंग ठीक से करेंगे तो आपका थोड़ा बेहतर आ पाएगा लेकिन हम लोग बच्चों ऐसे करना नहीं चाहते हम लोग बच्चों इसको दूसरे मेथड से करना चाहते हैं इस ग्राफ को जो कि फास्टली होगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि फंक्शन तो आपको निकालने ही पड़ेंगे बेटा 2x-4 फॉर दिस फिर आपके पास आ गया एक y इज इक्वल टू 2 फिर आ गया बच्चों y इज इक्वल टू -2x+4 तो आप क्या करें एक तरीका है कि पूरा ये लाइन हम लोग प्लॉट करें बच्चों फिर हम उस पर कंडीशन इंपोज करें एक है बेटा कि डायरेक्ट हम करें तो डायरेक्ट करने के लिए सबसे पहले बच्चों आप क्या करें इस क्रिटिकल पॉइंट को ले ले x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो आप इस मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू 3 पे निकाल ले एंड 3 से बड़ा कोई एक वैल्यू ले ले और सिंपली ज्वाइन कर दे जैसा कि मैंने किया है फिर सेकंड केस में आप क्या करें बच्चों ये फंक्शन तो आपको निकालना ही पड़ेंगे सिर्फ ग्राफ के लिए हम लोग नहीं जाएंगे कि पूरा ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट करें फिर उनका पार्ट ले डायरेक्ट क्योंकि एग्जाम में बच्चों टाइम का अभाव होता है फिर 1 2 3 के लिए बच्चों आपके पास 2 है तो सिंपली 1 2 3 के बीच में हमने बेटा 2 प्लॉट कर लिया फिर लास्ट वन के लिए इस पॉइंट से हमेशा ग्राफ इधर का जाएंगे बेटा तो 1 से छोटा कोई एक पॉइंट हमने ले लिया बच्चों सपोज 0 वो 0 बेटा यहाँ पे हमने पुट कर दिया तो 4 आ गया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 0 4 तो एक लाइन को प्लॉट करने के लिए अपने पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए 2 पॉइंट्स तो हमेशा आप 2 पॉइंट की सहायता से बच्चों हम लोग प्लॉट कर सकते हैं सिंपली हमने ज्वाइन कर दिया बच्चों ये ग्राफ तैयार हो गया इसे आप फास्टली कर पाएंगे अदरवाइज आपको डबल टाइम लग जाएगा बच्चों ठीक है ना तो आप ऐसे ही करेंगे एक बार फिर से बच्चों मैं रिकैप कर देता हूं सबसे पहले बच्चों आप फंक्शन निकाल लेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकाल के नंबर लाइन पे रखेंगे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है तीनों पार्ट के लिए आपको फंक्शन निकालने होंगे फंक्शन निकालने के बाद एक बच्चा क्या करेगा पहले वो पूरा प्लॉट करेगा 2x-4 फिर उसमें कंडीशन इंपोज करेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो अननेसेसरी आपका टाइम जाएगा हम पहले इस बात का ख्याल रखें कि ये पूरा लाइन प्लॉट नहीं करेंगे जो रिक्वायर्ड सेगमेंट है वही रखेंगे इसे बच्चों आपका क्या होगा फास्टली इसी टेक्निक का यूज करके बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्लास में बच्चों हम लोग इसका एप्लीकेशंस देखेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटीज तो इस बार बच्चों अपने पास इन प्लेस ऑफ 2 3 मॉडुलस है सेम टेक्निक बच्चों आप सभी बच्चे ट्राई भी करें स्क्रीन को पॉज करके तो यहां पे बच्चों 1 आ गए क्रिटिकल पॉइंट यहां पे बच्चों 2 आ गए यहां पे बच्चों 0 आ गए अब नंबर लाइन पे रखिए
नंबर लाइन पे रखिए बच्चों, तो 0 1, फिर बच्चों आपके पास 2। तो केस फर्स्ट बच्चों हम लोग लेंगे, केस फर्स्ट व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हमेशा बच्चों राइट साइड जब भी क्रिटिकल पॉइंट के हो और उसमें भी सबसे बड़ा अगर क्रिटिकल पॉइंट हो उसके राइट मोस्ट में है तो ऑल विल बी पॉजिटिव। इसके लिए नहीं कि एक फिर नंबर लिए बारी बारी से चेक किया, आपका टाइम जाएगा। जब भी राइट मोस्ट जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट साइड चले गए तो ऑल विल बी पॉजिटिव, तो फास्टली आप कर पाएंगे बच्चों। तो 2 के राइट हम लोग ले रहे हैं एक केस 1 में बच्चों, इसमें ऑल विल बी पॉजिटिव, तो अपना y जो आएगा बच्चों, इस बार मैं थोड़ा फास्टली कर रहा हूं बच्चों, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, देन बच्चों माइनस 2 टाइम्स x। तो ये बच्चों आपका आ गया x x 2x 2x गेट कैंसिल बच्चों, तो -3। ये बच्चों आपका y आ गया -3। कंडीशंस क्या है, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेकेंड 1 to 2 के बीच में, तो 1 के राइट में है तो ये पॉजिटिव होगा बच्चों। फिर 1 और 2 के बीच में 2 के लेफ्ट में चले गए तो ये निगेटिव होगा, तो -x प्लस 2। और ये बच्चों देखिए क्रिटिकल पॉइंट के आप राइट में है तो पॉजिटिव होगा, तो सीधा बाहर 2 टाइम्स x। ये बच्चों आपका आ गया x x कैंसिल हो गया, तो -2x -1 प्लस 2, तो ये बच्चों आ गया आपका -2x प्लस 1। x माइनस 1 x माइनस 2 -2x, ये कैंसिल हो गया -2x, तो ये बच्चों आ गया है -2x प्लस 1। स्टिल एक केस और है बच्चों, 0 के लेफ्ट में, तो क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में है ये निगेटिव होगा, इसके भी क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो सीधा बच्चों बाहर आएगा एक सेकंड बच्चों, ये ग्रेटर देन 2 था, ये बच्चों था 1 और 2 के बीच। इस बीच में बच्चों एक छूट गया 0 to 1, सॉरी एक केस छूट गया बच्चों 0 to 1, तो 0 to 1, तो 0 के राइट में जा रहे बेटा तो ये तो पॉजिटिव होगा, और 1 के लेफ्ट में है तो ये निगेटिव के साथ खुलेगा, तो -x प्लस 1। फिर बच्चों -x प्लस 2, और ये 0 के राइट में है, ये सिंपली 2 टाइम्स x। ये बच्चों आपका आ गया -2x -2x -2x, तो -4x -4x। फिर बच्चों +1 3, तो ये बच्चों -4x प्लस 3। ये बच्चों आपका है 0 से बड़ा x है अप टू 1। एक केस लास्ट केस बच्चों जो 0 से छोटा है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में है तो सारा बेटा निगेटिव, -x प्लस 1 -x प्लस 2, इधर बच्चों -2 टाइम्स x। ये बच्चों कितना आ गया -x -2x, तो ये बच्चों आ गया आपका -4x। एक सेकेंड, 0 से 1 करेक्ट है, 0 से 1
तो ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये आ गया -x -2x। सही है। तो ये बच्चों अब आ गया -x -2x, तो -4x -4x। एक सेकंड बच्चों, इसको 0 और 1 के बीच ले, 0 और 1 के बीच। तो ये तो निगेटिव आ गया, ये भी निगेटिव आ गया, और 0 और 1 के बीच ये पॉजिटिव। तो ये आ गया बच्चों -4x+3। ठीक है। और लास्ट वाला बच्चों अगर हम लोग ले, और लास्ट वाला ये दोनों सेम आ रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं बच्चों मिस्टेक हुआ है। इसको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो 0 से छोटा रहे तो ये -x+1, ये भी -x+, हाँ यहाँ बच्चों मिस्टेक हो रहा था, ये mod x 0 से छोटा है तो यहाँ पे -x होगा बच्चों, तो ये बेटा आ जाएगा +2x। हमें कैसे पता चला बच्चों गलती हो रही, ये दोनों फंक्शन सेम आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब बच्चों ये आपका आ गया -x इसके साथ कैंसिल हो गया, 2+1 3 आ गया, 2+1 3, ये -x -4x। इसके लिए बच्चों आ गया आपका -2x प्लस x -x कैंसिल हो गया, तो -2x, और ये बच्चों आ गया था +1, और ये ग्रेटर देन 2 के लिए था, तो ये बच्चों था आपका 1 से बड़ा x था, 2 से छोटा। और ये वाले बच्चों आपका आया -x -4x और +3। ये बच्चों आया 0 to 1, 0 से x बड़ा होगा बच्चों 1 के बीच। और लास्ट वाला बच्चों आपका ये सारा कैंसिल हो गया, -x ये 3 आ गया। अब बच्चों हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। पूरे ग्राफ के लिए नहीं जाएंगे कि ये पूरा सेगमेंट खींचे, कौन सा बच्चों, -2x। एक सेकंड बच्चों, इसमें भी कुछ गड़बड़ है। x-1 x-2 -2x, तो ये बच्चों आपका आ गया x 2x, ये 2x कैंसिल, ग्रेटर देन x -1 x -2 -2x, तो x 2x खत्म, रह गया बच्चों -2 -3। चलिए अब ग्राफ बच्चों हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। पहला है बच्चों x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मार्क कर ले, ये 0, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, फिर एक बच्चों बस 2 तक ही है, 2 से 0 से 1, 1 से 2, 2 से बड़ा, और 0 से छोटा। तो 0 से छोटा के लिए बच्चों अपने पास है 3, तो 0 तक के लिए बेटा हम लोग 3 के पास चले जाएंगे। ये ग्राफ
फिर आपके पास है 2 से बड़ा के लिए -3, तो 2 से बड़ा, 2 से बड़ा यहाँ बेटा -3, 2 से बड़ा थोड़ा सा बच्चों 2 से बड़ा के लिए बच्चों ये आपका क्या है -3, ये था बच्चों y इज इक्वल टू 3, ये बच्चों y इज इक्वल टू -3, ये दो हो गए बच्चों। अब दो और है, एक बेटा 1 to 2 के बीच, तो 1 पे फंक्शन का वैल्यू बेटा आ रहा है -2 + 1, तो -1, -2 + 1 -1 समवेयर हियर। और 2 पे बच्चों अगर पुट करें 2 पे, तो 2 पे -4 + 1 -3, तो ये बच्चों आपका आ रहा है और -3 मतलब यहां से पास करें, ठीक है। फिर एक ग्राफ और बच रहा है बच्चों -4x + 3, यहाँ 1 अगर बच्चों हम लोग पुट करें तो -2 + 1, तो -1 ऑब्वियस सी बात है, और 1 से 2, अब हम लोग 0 से 1 जाएंगे, 0 से 1, 0 से 1 अपने पास यहाँ फंक्शन है, तो 0 से 1 अपने पास यहाँ फंक्शन है, तो 0 पुट किए बेटा तो 3, एक सेकेंड, 2 पे -4 + 1 सही है, 1 पे सही है। अब यहाँ पे बच्चों अगर देखें तो x अगर हम लोग पुट करें 1 पुट करें -4 + 3, तो -1 जो कि है यहाँ पे, और अगला पुट कर रहे हैं बच्चों 0, तो 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा +3, मीन्स सिंपली इस लाइन को ज्वाइन करना है। तो इस तरह से ये जो आपका कंबाइंड ग्राफ है, थोड़ा सा एक्यूरेसी के चलते थोड़ा सा आपको ऑड लग रहा होगा, अदरवाइज इसी नेचर का इसी शेप का बच्चों ग्राफ आएगा। तो मेरा पर्पस था आज के सेशन में कि आपको ग्राफ सिखाना जब भी मॉडुलस एक से ज्यादा इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पे मेरा एम्फेसिस इसमें था बच्चों की पूरे लाइन के लिए हम लोग नहीं जाएंगे बेटा, कि सिंपल में पूरा लाइन प्लॉट कर लिए, एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट किया, वाई को कहां पे इंटरसेक्ट किया, फिर कंडीशन इंपोज किए कि एक्स इज ग्रेटर देन 3, काफी कम्प्लेक्स होगा बच्चों। तो हमने क्या किया, सिर्फ क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यूज निकाला, चूंकि स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के लिए बच्चों हम लोग को 2 पॉइंट चाहिए, तो दोनों पॉइंट लेके वो वैल्यू निकाल के वाई का सिंपली ज्वाइन कर दिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपके लिए बच्चों इजी होगा। अगले क्लास में बच्चों हम लोग देखेंगे इन ग्राफ की हेल्प से बच्चों हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि बच्चों आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा अगले क्लास में, ठीक है बच्चों। अगर किन्हीं बच्चों को इसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और क्लास अगर बच्चों आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें, बच्चों को जानकारी दें, ठीक है बच्चों। तो अगले क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, इनका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। थैंक यू बच्चों।